ऋतु राज साहब, दालान ये ब्लॉग आपने लिखा है, मतलब उसके कई हमने हिस्से देखे हैं। एक तो लाइन जो काफी टच, मतलब कहते हैं ना, दिल को छू जाने वाले वो लाइन है, वो कि सारी रात मेरे शब्द जलते रहे और तुम पत्थर से मोम बनते रहे। मतलब ये जो लाइन है वाकई आपने कह दिया ना कि सीधे मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को भी मोम कर दूं। हाँ। तो ये शब्द जो होते हैं वो काफ़ी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पवित्रता से लिखे जाते हैं खाली पन्नों पे, और वो शब्द जो है वो कहीं ना कहीं हमारे रूह को टच करते हैं। और इसलिए किसी यूरोपियन लेखक ने लिखा है कि जो बेस्ट लव होता है वो हमेशा लव लेटर के फॉर्म में होता है। अच्छा, क्योंकि हम अपनी भावना, हाँ, क्या बात है। तो वो क्योंकि एक कल्पना होती है, प्रेम तो एक विशुद्ध कल्पना है, और उस कल्पना की तलाश में हम अपनी भावनाओं को, और भावनाएं हमेशा पवित्र होती हैं किसी भी तरह की। घृणा भी अगर एक भावना है तो वो घृणा पवित्रता के साथ किसी के लिए होती है। प्रेम अगर एक भावना है तो वो पवित्रता के साथ होगी। और वो सब में जब आएंगे तो मैंने वो एक कल्पना की थी कि एक प्रेमिका है जो पढ़ रही है लेटर को, और फिर उस लेटर के बाद वो जो उसका एक होता है जो शुरू से कहा गया है कि पत्थर दिल और फलना, जो भी जो शब्द हम यूज करते हैं, हाँ, तो वो फिर पत्थर दिल कैसे मोम में कन्वर्ट होता है। तो इट इज ऑल इमेजिनेशन, ये पूरी कल्पना है और कुछ नहीं। ओके, तो जब कल्पनाओं में डूबते हैं तो ये दालान में अपने ब्लॉग में लिख डालते हैं। जी हाँ। और वो जो जब हमारी कल्पना उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है तो वो हर शब्द अच्छे लगने लगते हैं। क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, लिखते वक्त हम जिस तरह से आप एक कल्पना में बैठे हुए हैं कि पूरी पटना आपको सुन रही है, या पूरा बिहार आपको सुन रहा है और आप पूरे बिहार को एड्रेस कर रहे हैं, उसी तरह से एक लेखक भी, एक ब्लॉग लेखक या इंटरनेट पे लिखने वाला भी उसी कल्पना में बैठा होता है कि मैं लिख रहा हूँ और मेरे सामने एक काफी बड़ी तादाद पढ़ने के लिए बैठी हुई है या पढ़ रही है, और फिर आप एक डिफरेंट एड्रेस मोड में आ जाते हैं। और फिर एड्रेस हम मुंह से लिखा करते हैं, वो हाथों से लिखा करते हैं, लेकिन दोनों की भावनाएं एक जैसी होती है। चलिए, अभी ढेर सारी ये बातें सुनते रहिए कैसेट क्लासिक शशि के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। इट्स हॉट। झाजी सब जानते हैं। झाजी पर पढ़ना आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक से शशि के साथ। और चलिए, जब भावरों की गुनगुनाहट जो होती है ना, वो एक कवि अपने रूप से इतनी गुनगुनाहट लिखता है, भुनभुनाहट गुनगुनाहट, जो वाकई लग रहा है कि ऐसे गुल में उसने खिला दिया गुल को। चलिए, हमारे साथ कुछ, क्योंकि असर है अभी, रंजन ऋतु राज साहब बगल में बैठे हुए हैं, इसीलिए हम भी कुछ शायर टाइप के, होता है ना कि भैया बगल में असर पड़ जाता है थोड़ा सा। क्यों रंजन साहब, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको? हाँ, माहौल का असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो आपका असर लग रहा है भाई, आपके ब्लॉग को पढ़ करके। अच्छा, ये बताइए, दालान आपके लिए सिर्फ एक ब्लॉग है या फिर इसके पीछे कोई उद्देश्य रहा है आपका? ये एक शौक था बचपन से। शिवानी, अमृता प्रीतम जैसे राइटर्स को पढ़ने का अवसर मिला, और कहीं ना कहीं एक दिमाग में आ गया कि आखिर लोग अपने आप को लिखते कैसे। जैसे आप हैं तो जो लोग रेडियो पे आपको सुन रहे हैं, उनके दिमाग में आ गया शशि इतने अच्छे बोल कैसे लेते हैं, इतनी अच्छी कल्पना। तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं, तारीफ की बात नहीं है, एक मैं आम आदमी की नजर से आपको बता रहा हूँ। तो आम आदमी उसी ढंग से सोचता है। उसी तरह से मेरे अंदर भी एक चाहत थी कि आखिर कोई लिखता कैसे है, कोई छपता कैसे है। और फिर क्यूरियोसिटी जो है वो बनाता है। और फिर इंटरनेट एक माध्यम मिला और मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया। तो पहले मैं यादों को लिखता था, एक नॉन रेजिडेंट बिहारी, एक अप्रवासी बिहारी के रूप में बिहार में बिताए गए बचपनों को मैं अपने शब्द देता था। और धीरे धीरे वहां से लोग जुड़ते गए, और फिर मेरा नाम भी काफी लोग, मतलब आज के ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग पढ़ते हैं, कई सारे प्रशंसक हैं। तो वो जो एक लिखने की आदत बन गई, और आदत के बाद फिर क्या हुआ कि लिखते वक्त मैं एक दूसरी दुनिया में रहता हूँ, वो 5, 7, 10 मिनट, और वहां पे लिखकर मैं कभी एडिट नहीं किया अपना कोई लिखा हुआ चीज, जो जिस रूप में आया मेरे दिमाग में, मन में, उसको लिख दिया। और पहले एक झिझक होती थी, संकोच होता था, लिहाज होता था। अक्सर जिस माहौल में हम पले बढ़े वहाँ प्रेम को लेकर बड़ा ही, मतलब एक पर्दा रहता है। ये अच्छा, आजकल प्यार मोहब्बत की बात। तो ये झिझक जो है वो फेसबुक जैसे माध्यम पे आके रुकी, ब्रेक हुई। फिर हम आखिर जो सिनेमा में लिखते हैं
वो लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बेवजह कहीं संबंध में और तभी आप उस फीलिंग्स को लिख सकते हैं। आप एक कल्पना पे लिखते हैं और फिर लिखने लगा और लोग चाहने लगा, और आज मैं आपके स्टूडियो में हूँ इसी बदौलत। चलिए अभी और भी बातें सुनते रहो कैसेट क्लासिक शशि के साथ ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। इट्स ऑन म्यूजिकल जोड़ी कल्याण अंदर यह हर कहानी के अंदर एक फिलॉसफी होती है, एक दर्शन शास्त्र छिपा होता है, उसको देखना जरूरत है। ये गाना आप जब कभी आप सुनेंगे, मधुबन खुशबू देता है यशुदास की आवाज में, अनुराधा पौडवाल और हेमलता ने भी गाया है इस गाने में, वो भी हैं साथ में, और इंदिवर का लिखा हुआ उषा खन्ना का संगीत है। तो एक बेहद सुकून देगा अगर आप नकारात्मक फेज से गुजर रहे हैं लाइफ के और इस तरह की गानों को आप सुने। एक गाने की चर्चा आप ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे कि किशोर कुमार का लिखा हुआ आके लेके चलूं तुझे मैं ऐसे गगन के तले, इस तरह के गाने जो हैं वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आपके आसपास आएंगे, और वो एक जीना तो है ही है ना, तो फिर नकारात्मक दर्जा दिखाता है नकारात्मक सोच के साथ, क्यों एक सकारात्मक सोच के साथ पॉजिटिव, तो इस तरह के गाने होने चाहिए। आजकल तो पॉजिटिव के लिए यो यो हनी सिंह हम उस जनरेशन से हम और आप नहीं है, लेकिन सर्टेनली वो गाने भी अच्छे लगते हैं। नहीं आप काफी यंग हैं और ओके दे गाने कोई भी हो कि जिस जनरेशन के भी सुने, वो जो जमाना था उस जमाने को कहते हैं हाय है क्या जमाना था। ओके चलिए अभी और भी गाने आने वाले हैं, इसके पीछे में पटना बताते चलेंगे ताकि आप गाने को बहुत ही गौर से सुनते रहे कैसेट क्लासिक शशि के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। इट्स ऑन।